Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema ma'am. And today I'm here with the new chapter, Diseases, Cause and Control, in which we are going to talk about a lot many diseases and what are the causative agents and how can we control them. Students, before I start my class, I request each one of you to do like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema ma'am. Now everyone, get ready with your paper and pen and let's start. So the very first question is, what is a disease? So according to the WHO, that is the World Health Organization, disease is defined as a harmful alteration of an organism's structure, function or metabolism that results in a group of clinical signs, symptoms and laboratory findings. So what do you understand by this, student? WHO जो कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिजीज को डिफाइन करता है एक ऐसा हार्मफुल ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस, ओके, और वो चेंज कैसा रहेगा? हार्मफुल रहेगा ऑर्गेनिज्म के लिए. ये चेंज या तो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में हो सकता है, या तो उसके फंक्शंस में, या उसके मेटाबॉलिज्म में. ओके, किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन जो कि हार्मफुल रहेगा उसको हम बोलेंगे डिजीज. और ये चेंजेस की वजह से, इन ऑल्टरेशन की वजह से हमें पर्सन में या फिर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट साइंस, सिम्टम्स दिखाई देंगे. हर एक डिजीज का अपना साइन, अपना पर्टिकुलर सिम्टम रहता है. एंड द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, हियर द लेबोरेटरी फाइंडिंग मीन्स if we are going to do any test, like we are going to do any blood test or any sonography, x-ray, there are n numbers of laboratory findings. So there will be alteration in laboratory findings too. Okay, so WHO is defining disease as a harmful alteration of an organism structure, function or metabolism that will result in a group of clinical signs, symptoms and laboratory findings. So I hope you have understood what is a disease. In a simpler words, we can say disease is departure from normal health through structure or functional disorder of the body. ये हमने शॉर्ट में बोल दिया कि डिजीज क्या है? नॉर्मल हेल्थ से अलग. ओके, मतलब नॉर्मल हेल्थ से वो डिविएट हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, या तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो रहा है या तो फंक्शनल डिसऑर्डर हो रहा है. Okay, so I hope you have understood what is disease now. For any disease to happen or to occur, there are many causative agents which causes disease. कोई भी बीमारी को होने के लिए बच्चों किसी causative agent का होना ज़रूरी है. causative agent मतलब ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हवा में होंगे, पानी में होंगे, सॉइल में हो सकते हैं. ओके, ये ऑर्गेनिजम्स कहीं भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं. ओके, सो इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं तब जाके वो डिजीज का रूप लेता है. ओके, सो दे आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हियर यू कैन सी एल्गे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटिस्ट. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी फैलाएंगे. ओके, और हर एक ऑर्गेनिज्म से अलग अलग बीमारी होती हैं, उनके अलग अलग साइंस और सिम्टम्स होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वायरसेस. ओके, हम आज इस वीडियो में वायरस के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर वायरसेस. Viruses are extremely small infectious agent and they are made up of 3 elements. ये highly infectious agent है बच्चों. और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, so they are made up of 3 elements. The very first is a genome which is made up of nucleic acid. Okay, एक जीनोम रहेगा जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना रहेगा. बच्चों, जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो यहाँ पे भी जीनोम रहेगा, प्रेजेंट रहेगा वायरस के स्ट्रक्चर में. एंड द जीनोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. आइदर इट कुड बी डीएनए और आरएनए. I hope you all know what is the full form of DNA and RNA. जिन्हें भी पता है what is the full form, do write in the comment section. तो ये पार्ट हो गया, पहला एलिमेंट हो गया हमारे वायरस के स्ट्रक्चर का. देन सेकेंड इज व्हाट, दिस जीनोम विल बी प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड एज कैप्सिड. ओके, अभी इस जीनोम में जो हमने बोला कंप्लीट सेट रहेगा
जेनेटिक मटेरियल का, ओके तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा एक कोटिंग से जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। अंडरस्टूड? देन थर्ड एलिमेंट इज किसी किसी वायरस में बच्चों द आउटर लिपिड लेयर इज present, okay there is an outer lipid envelope. For example कोरोना वायरस, अभी कोविड-19 हुआ था, राइट? सो कोरोना वायरस जो ऑर्गेनिज्म जिसने कोविड-19 जैसी बीमारी फैलाई, वो वायरस के बाहर एक आउटर लिपिड एनवेलप प्रेजेंट था, ओके तो ऐसे बाकी भी कई वायरस है जिनके बाहर एक आउटर लिपिड एनवेलप प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। Then viruses are only seen through an electron microscope. They are very minute, okay, and they do not live freely in nature. This makes them different from other organisms. They cannot live freely in nature, students. Okay, तो ये कहाँ रहेंगे? They will live inside the other host cells. Okay, जिस body में ये infection करेंगे, जिस body में जाएंगे, ये जिस organism के अंदर जाएंगे और रहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं, ओके तो ये बाहर नेचर में एज अ फ्री ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, दे हैव टू लिव इनसाइड सम होस्ट बॉडी, ओके तो ये होस्ट सेल के अंदर रहते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वायरस एंड वन मोर थिंग, इट इज हाईली स्पेसिफिक, दैट मीन्स दे विल अटैक ओनली वन काइंड ऑफ होस्ट एंड ओनली सर्टन टिश्यूज, मतलब एक पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर होस्ट को ही या फिर एक सर्टन टिश्यूज को ही अटैक करेगा। स्टूडेंट्स हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है? पर्टिकुलर वायरस एक ही तरीके के होस्ट को या कोई पर्टिकुलर सर्टन टिश्यूज को ही अटैक करेगा। लेट अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल अ वायरल डिजीज कॉल्ड एज myxomatosis, it affects only rabbit, okay, and it is caused by the virus myxoma. So myxoma virus causes myxomatosis, which is fatal in rabbits. And same virus, if we talk about the same virus, myxoma virus, it will have no effect on man, okay, इंसान को कुछ इफेक्ट नहीं करता है। उसी तरीके से हम लोग को कोल्ड और फ्लू होता है, लेकिन रैबिट्स को वो वायरस कोल्ड और फ्लू नहीं करवा सकता है, ओके तो वायरस कोई वायरस हाईली स्पेसिफिक रहते हैं कि वो एक ही तरीके के होस्ट में वो बीमारी फैला सकते हैं और दूसरे होस्ट में वो बीमारी नहीं फैलाएंगे, ओके मतलब उस वायरस का दूसरे होस्ट बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होएगा। लेकिन ये हर बार सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से रेबीज वायरस, ये नॉर्मली किसको अफेक्ट करता है? डॉग्स को, यस और नो, और डॉग फैमिली को। लेकिन अगर ये ह्यूमंस में हो जाता है, डॉग जो कि रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है और उसके सलाइवा के थ्रू ह्यूमन में रेबीज का वायरस जाता है तो इट कैन कॉज इवन डेथ, ओके तो आप देख रहे हो अभी यही वायरस जब डॉग में होता है तो इतना हार्मफुल नहीं रहता है, मतलब इतना फेटल नहीं रहता है, लेकिन सेम वायरस इफ इट एंटर्स इनटू ह्यूमन बॉडी इट कैन लीड टू डेथ। सो वी कैन से few viruses are highly specific. Now let's see the structure of virus. As I told you before only, you can see here closely, अगर आप इसको देखोगे तो you can see this is the genome material which I was talking about, the first element. Here it is DNA in bacteriophage which is non-enveloped, and here is influenza virus. The genome contain RNA. Either it will have DNA or it will have RNA. ये first element हो गया हमारा। Second element हमने कहा था प्रोटीन का कोड रहेगा, yes or no? What was the second element? Second element was capsid. So here you can see this. So this is the capsid. Okay, ये कवरिंग है जीनोम की जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और ये प्रोटीन कोट है। और हमने बोला था कुछ वायरस में आउटर लिपिड एनवेलप भी रहेगा। इफ यू सी दिस इन्फ्लुएंजा वायरस, तो लिपिड एनवेलप आपको दिख रहा है, ओके सो दिस इज लिपिड एनवेलप, सर्कुलर जो दिख रहा है ना शेप, दिस इज लिपिड एनवेलप। नॉन एनवेलप मतलब इसके पास वो एनवेलप नहीं है। तो किसी किसी वायरस में आउटर लिपिड एनवेलप रहता है, किसी वायरस में आउटर लिपिड एनवेलप नहीं रहता है। सो हियर यू कैन सी टू एग्जाम्पल, वन इज बैक्टीरियोफेज। डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट, ओके भले ही आप नाम बोलोगे बैक्टीरियो नेम आता है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, ओके
This is bacteriophage, which is non-enveloped virus, and influenza virus is an enveloped virus. Students, viruses are different from other microorganisms. They are neither considered as living and nor they are considered as non-living. So viruses are considered as a connecting link between livings and non-livings. Okay, living भी नहीं कह सकते, इनको non-living भी नहीं कह सकते, ये दोनों के ही बीच में आते हैं. अभी क्या रीज़न है? सबसे पहला क्या है? They can multiply inside the host cell. Okay, that means reproduction कर रहे हैं. Reproduction तो हो रहा है. That means it is a living thing. Living being हो गया. Secondly, they command the host cell and behave like living beings. Okay, मतलब क्या करते हैं? वो host cell को command करते हैं कि हमारे जैसे cell produce करो. They are dictating the host cell to produce more of its own kind of virus particles only. Okay, so the host cell ultimately dies. Okay, और जो वायरस पार्टिकल है पूरी तरह से उस होस्ट सेल को मारने के बाद दूसरे होस्ट सेल पे अटैक करता है. ओके, तो इस तरीके से ये लिविंग बींग्स कहलाएंगे. लेकिन नॉन लिविंग बींग भी है. क्यों? क्योंकि उनमें कुछ नॉन लिविंग्स वाली प्रॉपर्टी भी है. क्या? पहली बात तो वो रेस्पायर नहीं करते, वो ग्रो और मल्टीप्लाई खुद से नहीं हो सकते. Outside a host cell, they cannot live independently. I told you this before only. So, they cannot respire, they cannot metabolize, they cannot grow themselves outside a host body. ये सब होएगा, लेकिन किधर? होस्ट बॉडी के अंदर होएगा, बाहर ये नहीं कर सकते. ओके, देन सेकेंड, they can be crystallized and made inactive for indefinite length of time. मतलब कितने भी समय के लिए ये inactive फॉर्म में बाहर लाई कर सकते हैं, रह सकते हैं. ओके, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. तो दैट इज सपोर्टिंग द फीचर ऑफ नॉन लिविंग बीइंग. सो दे आर द कनेक्टिंग लिंक. वी कैन नॉट से दे आर लिविंग बीइंग्स एंड नीदर वी कैन से दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. दे आर द connecting link between living beings and non-living things. So this was a short introduction about viruses. Now let's jump into the different viral diseases. The very first disease caused by virus is HIV/AIDS. So HIV, the full form is human immunodeficiency virus. This is the name of the virus. I repeat, human immunodeficiency virus. And what is the full form of AIDS? AIDS का full form है acquired immunodeficiency syndrome. ओके, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में. अभी एज यू कैन सी द नेम सजेस्ट हियर immunodeficiency. स्टूडेंट्स, दिस वायरस इज गोइंग टू अटैक द ह्यूमन इम्यून सिस्टम. ओके, सो इम्यून सिस्टम को ये पूरी तरीके से अटैक करता है. तो इम्यून सिस्टम जब अटैक होएगा तब क्या होगा बच्चों? द पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड विद मल्टीपल इन्फेक्शंस. छोटा छोटा इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन, बड़ा इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, हर तरीके का इन्फेक्शन इस पर्सन को हो सकता है. ओके, वंस अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद HIV वायरस, द पर्सन्स इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है. उसकी वजह से बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं. ओके, एंड इवन इस वायरस की वजह से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, देयर इज नो क्योर एंड नो वैक्सीन टिल डेट फॉर HIV. ओके, इस वायरस के लिए अभी तक कोई भी तरीके का इलाज या वैक्सीन नहीं है जो कि कंप्लीटली HIV या AIDS को ठीक कर सके. सो क्या कर सकते हैं? हम ऐसे ही पेशेंट को छोड़ देंगे? नहीं, वी हैव टू ट्रीट देम सिम्टोमैटिक. एज आई टोल्ड यू, इस वायरस में क्या होता है? मल्टीपल इन्फेक्शन होते हैं. तो जैसा इन्फेक्शन होएगा वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, सिम्टोमैटिक दिया जाता है. सर्दी खांसी हो रही तो सर्दी खांसी की दवाई दी जाएगी, बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई दी जाएगी. ओके, सो इनको सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है. पेशेंट सफरिंग विद HIV/AIDS आर ट्रीटेड सिम्टोमैटिकली. सो द ओनली वे to prevent this is prevention. The causative agent of AIDS is HIV virus, and students, AIDS is the last stage of HIV infection. अगर किसी पर्सन को HIV वायरस से इन्फेक्टेड है तो हम उस पर्सन को बोलते हैं ये HIV पॉजिटिव है.
हम ये नहीं बोल देंगे कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, हम बोलेंगे दैट पर्सन इज HIV पॉजिटिव, मतलब HIV इन्फेक्शन उनकी बॉडी में है। तो हम एड्स कब बोलेंगे? जब एकदम लास्ट स्टेज हो जाएगा, मतलब HIV वायरस की वजह से एड्स जब पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा, ओके। और मतलब जो लास्ट स्टेज है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैंसर का स्टेज रहता है, हर बीमारी का अपना एक स्टेजेस रहता है, ओके। सो किडनी फेलियर का स्टेज रहता है, तो उसी तरीके से ये HIV पॉजिटिव पर्सन भी धीरे धीरे स्लोली एड्स की तरफ मूव करते हैं। एंड एड्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, एंड वंस अ पर्सन गेट्स फुली एड्स, ओके, फुली डेवलप्ड हो जाता है जब एड्स, तो उनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि उनको रिपीटेडली इन्फेक्शंस होते रहते हैं। देन यू कैन सी द सिम्टम्स लाइक स्वलन, लिम्फ नोड्स, फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस। इन सब की वजह से पेशेंट का लाइफ स्पैन हार्डली 3 years हो जाता है आफ्टर द एड्स इज फुल्ली डेवलप्ड। So now let's see the structure of this HIV virus. Okay, as I told it is a virus. तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमको RNA जीनोम दिखाई देगा। इसमें क्या है, हमारे पास कैप्सिड भी है, दैट इज द प्रोटीन का एनवेलप भी है, और ये बाहर एनवेलप भी है इसका, ठीक है, लिपिड का। तो इस तरीके से हमें HIV वायरस का स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। स्टूडेंट, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या है? द टाइम बिटवीन रिसीविंग इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। मतलब क्या हो गया, अगर किसी पर्सन को, ओके, किसी पर्सन को इन्फेक्शन आया है तो तुरंत ही उसके कोई सिम्टम्स दिखते नहीं है, ठीक है। इन्फेक्शन आ गया बॉडी में, लेकिन तुरंत ही इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो जो टाइम पीरियड है बिटवीन द receiving the infection and the appearance of symptoms, that time period is known as incubation period, okay। तो बच्चों, ये incubation period हर बीमारी का अलग रहता है। The incubation period for each disease is different. And if we talk particularly about HIV infection, it is 1 to 4 weeks, okay। 1 to 4 weeks के बाद ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पर्सन में who is infected with HIV virus. This was about the HIV वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड। अभी आई टोल्ड यू HIV वायरस अगर इन्फेक्टेड है पर्सन तो वी से HIV पॉजिटिव। तो HIV पॉजिटिव होने के बाद अ पर्सन विल लेटर कन्वर्ट इनटू एड्स, ओके। आगे वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, एड्स बन जाएगा। सो यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे थोड़ा टाइम है, दैट इज 12 years, ओके। सो द HIV positive person can diagnose as AIDS in 12 years time span. So the HIV will convert into AIDS in more than 10 to 12 years, and the infected person may show positive results, that is HIV positive, without any symptoms of the disease, okay। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, कई बार क्या होता है पर्सन में कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है and that person is still having HIV positive virus in it, okay। Now let's see how this virus get into the body. We will learn about the transmission of AIDS. So the HIV is found in the body fluids, okay। ये वायरस कहाँ पे जाके छुप जाता है? बॉडी फ्लूइड्स में, okay, like blood, the semen, the saliva and the tears and even the urine. So यहाँ में इन सब फ्लूइड में, हमारी बॉडी में फ्लूइड है ना, बॉडी फ्लूइड्स है, जैसे कि ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, वजाइनल सिक्रीशन, दीज बॉडी फ्लूइड्स में HIV वायरस मिलता है और उसके थ्रू ही ये ट्रांसमिटेड होता है टू द अदर पर्सन। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स। So if any of the partner is infected with HIV virus, मतलब क्या है बच्चों कि अगर कपल का कोई भी एक पार्टनर, ओके, इट कैन बी मेल और फीमेल, एनी, इफ द कपल, उनमें से कोई एक पार्टनर भी अगर HIV पॉजिटिव है, ओके, HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, सो दैट पर्सन कैन इन्फेक्ट द अदर पर्सन ऑल्सो, ओके। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होमोसेक्सुअल, तो ड्यूरिंग द होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल्सो the infected partner can transfer the infection to the other partner through the anal fluids also.
Then the other way is multiple partners. Okay, if a person is having sexual intercourse with not one but many other partners, and that too unprotected sexual intercourse, multiple partners are at the higher risk. Then the prostitution is the biggest source of spread of HIV infection. So this was the very first way how the AIDS or HIV virus is transmitted from infected to a healthy person. The second way is the contaminated blood transfusions. ब्लड हमने बोला ब्लड के थ्रू भी वायरस जा सकता है. सो ब्लड ट्रांसफ्यूशन पोस्ट सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, डिजीज कंडीशन लाइक थैलेसीमिया एंड मेनी अदर्स. ये सब बीमारी में क्या होता है बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ना. कोई सर्जरी में ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया, कोई बीमारी में ब्लड की कमी हो रही है. अभी थैलेसीमिया जैसे बीमारी में जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. बच्चे जो कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी के साथ में बॉर्न होते हैं, ओके, दे हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन. तो उस बीमारी में क्या होता है, बच्चों को रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है एवरी 3 to 4 वीक्स. तो ये हमें प्रोफेशनल डोनर्स के थ्रू ही करवाना है, अच्छे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ब्लड को अच्छी तरह से जांचा जाता हो. ओके, सो क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी थ्रू HIV वायरस हेल्दी पर्सन में जा सकता है. इफ द डोनर ब्लड इज इन्फेक्टेड विद HIV वायरस, इट कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड to the recipient person and that person can get infection. The third way is from mother to the child. Okay, so if the mother is infected with HIV virus, it can transfer it to the fetus. Okay, तो infected mother मतलब mother अगर HIV positive है, okay, mother is HIV positive, it can transfer it to the fetus. उसके womb में जो बेबी है, जो फीटस है, उसको भी ये इन्फेक्शन आ सकता है वाया प्लासेंटा. व्हाट इज दिस प्लासेंटा बच्चों, ये मदर का वूम्ब है, यूट्रस. तो उस वूम्ब में ये बच्चा कनेक्टेड रहता है प्लासेंटा के थ्रू. ओके, प्लासेंटा से उसका अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है, उससे ही उसको सारी तरह का न्यूट्रिशन सब चीज उससे ही मिलता है. ओके, सो अगर मदर पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो वो इन्फेक्शन प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में, फीटस में आ सकता है. ओके, सो दिस इज द थर्ड वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस. द नेक्स्ट वे इज द इंजेक्शन निडल्स. हाउ, शेयरिंग द सेम निडल, स्पेशली ड्रग एब्यूजर्स. ओके, जो ड्रग्स लेते हैं दे शेयर द सेम निडल, द सेम सिरिंज. ओके, तो सेम निडल यूज करने से अगर कोई भी एक पर्सन को एड्स है या HIV वायरस है एंड दे आर शेयरिंग द सेम निडल, देन द अदर पर्सन में ऑल्सो गेट द virus. Okay, so sharing the same needle is a complete no. So these are the different ways of transmission of HIV infection from a infected person to a healthy person. So students, as I told you, HIV वायरस का ऐसा कोई भी तरीके का वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है. द ट्रीटमेंट इज ओनली सिम्टोमैटिक. जैसा सिम्टम रहेगा वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा. हम पूरी तरीके से HIV वायरस को बॉडी से नहीं निकाल सकते वंस द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद HIV वायरस. सो द ओनली वे इज द प्रिवेंशन. सो द वेरी फर्स्ट प्रिवेंशन इज सिंगल पार्टनरशिप. ओके, person who is having multiple partners are at a higher risk. The second is protected sexual intercourse, and that protection will be provided only by the barrier methods. No other protection during the sexual intercourse will prevent HIV virus to enter the human body. Only the barrier method can provide a protection over the HIV virus. Then third, as it is transferred through blood transfusions also, so we can emphasis on transfusion safety. Okay, properly transfusion करवाना है और अच्छी जगह से करवाना है. अगर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है तो the hospital should also pay proper attention and there should be transfusion safety. Then screening of blood donors and blood products. ब्लड डोनेशन जब करने जा रहे हैं तो उन ब्लड डोनर्स का प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए.
ओके उनका भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए कि उनमें इस तरीके का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है. Okay, they are eligible or not eligible. Then the regular ANC follow-up. What is ANC? It is antenatal care follow-up. मतलब lady is pregnant, तो उस टाइम पे उसको प्रॉपर फॉलोअप के लिए जाना है, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है, ब्लड टेस्ट करवाने हैं कि उस पर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो. ओके, एंड इफ इट इज प्रेजेंट शी कैन टेक प्रॉपर मेडिकेशन टू प्रिवेंट द बेबी विच विल बी बॉर्न without HIV infection. Okay, then use of disposable syringe and needles in hospitals also one time use वाली ही syringe और needles use की जाती है, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन का अगर इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वो नीडल के थ्रू सेम नीडल के थ्रू दूसरे पर्सन में जा सकता है. सो कंपल्सरीली यूज ऑफ डिस्पोजेबल syringes and needles to be followed. And the very important point is the public awareness. Okay, क्योंकि लोगों को HIV इन्फेक्शन के बारे में नॉलेज ही नहीं है. ओके, दे डोंट नो हाउ इट इज स्प्रेड और कैसे वो स्प्रेड नहीं होता है. सो पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स अभी हम आपको थोड़ा सा अवेयर करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट मिथ्स. ओके, बहुत लोग पब्लिकली ऐसा बोलते हैं कि HIV वायरस तो ऐसे भी फैलता है, बट दीज आर मिथ्स. क्या है? इट कैन नॉट स्प्रेड थ्रू टचिंग. ओके, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बाजू में बैठते हैं, हाथ मिलाने से, टचिंग करने से HIV वायरस बॉडी में नहीं जा सकता है. सेकेंड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर थ्रू फूड. किसी भी तरीके का फूड अगर हम साथ में खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो भी HIV वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में नहीं ट्रांसमिट होता है. Then third is through kissing. Okay, it's a myth that kissing can spread HIV virus to the healthy person, but no, it cannot. And the last is insect bite. Okay, अगर सेम घर में कोई दूसरा इंसान रह रहा है जो कि HIV वायरस से पॉजिटिव है, सो अगर उसको कोई इंसेक्ट बाइट करता है और हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो नो, नॉट एट ऑल. इंसेक्ट बाइट से भी HIV वायरस बॉडी में नहीं आ सकता है. So these are few myths that you should know and आपको ये नॉलेज होनी चाहिए. एंड ये नॉलेज हमें दूसरों को भी बतानी है, दूसरों को भी अवेयर करना है. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स, जो पर्सन HIV पॉजिटिव होता है उनके साथ में बड़ी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. ओके, सो HIV पर्सन के साथ में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. उनको अलग ही स्टिग्मा फेस करना पड़ता है. सो वी हैव टू सपोर्ट देम. एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट. दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024, which is celebrated on December 1st. It says, take the rights path, my health, my right. Students, stigma and discrimination undermine the fight against AIDS. Protecting human rights is essential to achieving universal HIV care and breaking down the barriers to access. And by saying this, I hope you have understood how is HIV virus get into the body of a healthy person and how it cannot get into a healthy person. Both I have explained you. I hope you have understood it thoroughly. आपकी सोसाइटी में, आपके नियर बाय में अगर कोई भी पर्सन HIV पॉजिटिव है, तो प्लीज डोंट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन. इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड थ्रू ईटिंग टुगेदर, शेयरिंग क्लॉथ्स. बी काइंड टू देम and try to help them out in any ways possible. Before leaving, I would like to request you all to kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Bye bye.